हे एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज अर्पा सरोज। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में हम बात करेंगे बुद्धिज्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं वो हम देखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि बुद्धिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में आते हैं और ये लूसेंट से कवर किया गया है, तो क्वेश्चन आपको उससे से देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए फिर बढ़ते हैं, बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज अर्पा सरोज एंड आज की वीडियो में हम बुद्धिज्म के बारे में और उससे रिलेटेड MCQs देखेंगे। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। सबसे पहला क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन, यानी जो लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल है पूरे वर्ल्ड में वो कहाँ पे लोकेटेड है? आंसर क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल है वो इंडोनेशिया में है। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर विच डील विद द स्टोरीज ऑफ द वेरियस बर्थ ऑफ बुद्धा आर। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि हम यहाँ पे जान लें कि गौतम बुद्धा के बारे में कि उनका जन्म कब हुआ और उनकी मृत्यु कब हुई। तो अगर हम बर्थ की बात करें, ठीक है, बर्थ की बात करें और डेथ की बात करें, तो हम पहले देख लेते हैं बर्थ कब हुआ इनका। तो 563 BC में इनका जन्म हुआ और 483 BC में इनका डेथ हुआ था। ये दो डेट जो है वो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम में, या डायरेक्ट आपसे बर्थ और डेथ भी पूछ लेता है, वो याद रखिएगा। और प्लेस भी बताएंगे हम आगे। पहला क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर विच डील विद द स्टोरीज ऑफ द वेरियस बर्थ ऑफ बुद्धा आर। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो अर्लीस्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर है, ठीक है, तो उसमें क्या डील होता है? उनके स्टोरी के बारे में, यानी बुद्धा का जो बर्थ हुआ, बहुत वेरियस बर्थ ऑफ बुद्धा, उनका जन्म के बारे में यहाँ बात होती है, स्टोरीज होती हैं। तो किस में यहाँ पे बताया गया है, किस बुद्धिस्ट लिटरेचर में? तो राइट आंसर तो क्या हो जाएगा? जतकास में। ओके, क्या हो जाएगा? जतकास में ये अर्लीस्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर है। यहाँ पे इनके बुद्धा के वेरियस बर्थ के बारे में यहाँ पे स्टोरीज मिलती हैं, देखने को मिल जाएंगी आपको। चलिए बढ़े आगे फिर। क्वेश्चन नंबर 3 है, अमंग द फ्लोइंग हु वाज द पर्सनल फिजिशियन ऑफ गौतम बुद्धा। तो गौतम बुद्धा का जो पर्सनल फिजिशियन था वो कौन था? तो याद रखिएगा, जीविका। ओके, जीविका जो है उनके पर्सनल फिजिशियन रहे हैं। देखिए ऑप्शन चारक, सुश्रुता और नागार्जुन में दिया हुआ है, तो ये ना होके जीविका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सर्मन नोन एज टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ एट। देखिए यहाँ पे गौतम बुद्धा ने अपना पहला जो उपदेश था उन्होंने दिया, इसको बोलते हैं टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ एट। तो कहाँ पे दिया था इन्होंने? पहला उपदेश जो दिया इन्होंने वो कहाँ पे दिया? तो सारनाथ में दिया था। ठीक है, कहाँ पे? सारनाथ में। याद रखिएगा इसको, सारनाथ में दिया है। चलिए बहुत बढ़िया, एग्जाम में कई बार पूछा गया, मतलब कई बार आया है कि पहला उपदेश उन्होंने कहाँ पे दिया, तो सारनाथ में दिया। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि इन बुद्धिज्म व्हाट डज पतिमोक्षा स्टैंड फॉर। तो कह रहा है कि जो बुद्धिज्म में पतिमोक्षा का क्या मतलब होता है? देखिए इसका मतलब होता है द रूल ऑफ द सांघा। सांघा का जो रूल्स होते हैं उसको यहाँ पे पतिमोक्षा का मतलब यहाँ पे ये होता है। ओके, बुद्धिज्म। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। वेयर इज लुम्बिनी द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा लोकेटेड। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो लुम्बिनी है वो कहाँ पे है, जो गौतम बुद्धा का बर्थ प्लेस था वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो याद रखिएगा गौतम बुद्धा का जो बर्थ प्लेस है वो लुम्बिनी है, जो कि नेपाल में है। याद रखिएगा नेपाल में है, गौतम बुद्धा का जन्म नेपाल में हुआ है, लुम्बिनी में। चलिए चलिए ये याद हो गया, इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में कई बार आया हुआ है और ये आएगा भी, आगे भी आएगा एग्जाम में, तो ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। हु अमंग द फ्लोइंग वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ गौतम बुद्धा। तो गौतम बुद्धा के समकालीन कौन था इसमें से? आप देख पा रहे हो ऑप्शन दिया है, नागार्जुन, कनिष्क, कौटिल्य और महावीर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? महावीर जो है इनके समकालीन थे गौतम बुद्धा के। ओके, चलिए तो कंटेम्प्रेरी कौन होगा गौतम बुद्धा के? महावीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वेयर डिड बुद्धा अटेन परिनिर्वाणा। अब देखिए यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि परिनिर्वाणा क्या होता है। ठीक है, तो हम परिनिर्वाणा मतलब देख रहे हैं, तो परिनिर्वाणा मतलब होता है मोक्ष आफ्टर डेथ बोलते हैं इसको। इसका मतलब ये होता है कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई, डेथ के बाद उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई, तो वो कहाँ पे हुई? इनको कुशीनगर में। ओके, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। द मॉन्क हु इन्फ्लुएंस अशोका टू एम्ब्रेस बुद्धिज्म वाज। ऐसा कौन सा मॉन्क था जिन्होंने अशोक को एम्ब्रेस किया, मतलब बहुत ज़्यादा जिन्होंने इनको अपना लिया, मतलब कौन से मॉन्क थे जिन्होंने अशोक को इन्फ्लुएंस किया कि आप बुद्धिज्म को अपना लो? तो ये उपागुप्त है। ओके, उपागुप्त जो मॉन्क थे उन्होंने इसको एम्ब्रेस किया अशोका को। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।
मेंशन द प्लेस वेयर बुद्धा अटेन एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट मतलब होता है प्रबोधन, जब किसी चीज़ का आपको बोध हो जाए। तो बुद्धा को कहाँ पे प्रबोधन हुआ? तो बोध गया में हुआ। ओके, तो बोध गया में इनको एनलाइटमेंट अटेन हुआ, याद रखिएगा। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इन विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज द आइडल्स disfigured and removed a few year back। यहाँ पे लिखा हुआ कि ऐसा कौन सा कंट्री है जहाँ पे बुद्धा का जो आइडियल था वो डिसफिगर कर दिया गया था और उसको वहां से रिमूव कर दिया गया। तो अफगानिस्तान में ऐसा हुआ। बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। व्हाट वाज द कुतागरशाला रियली अ हट विद अ पॉइंटेड। देखिए ये कुटर गराशाला क्या है? इसको एक हट बोल, ग्रुप होता है पॉइंटेड। ठीक है, ये है। तो अ प्लेस वेयर इंटेलेक्चुअल डिबेट्स अमंग बुद्धिस्ट कैन टुक प्लेस। तो कुतागरशाला क्या है? एक प्लेस है जहाँ पे इंटेलेक्चुअल डिबेट्स होते हैं, जिसमें बुद्धिस्ट मेडिकेंट्स होते हैं, वहाँ पे डिबेट्स होते हैं से रिलेटेड। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इन विच स्टेट इज द बुद्धिस्ट साइट टैबो मॉन्स्ट्री लोकेटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्धिस्ट साइट टैबो मॉन्स्ट्री कहाँ पे लोकेटेड? हिमाचल प्रदेश में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। दिस साइट टैबो मॉन्स्ट्री कहाँ पे लोकेटेड? कौन से स्टेट में? बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हु वाज द टीचर गौतम बुद्ध। गौतम बुद्धा का टीचर कौन था, शिक्षक कौन था? अलारा कलाम। याद रखिएगा अलारा कलाम। कोई कोई लोग पतंजलि लगा देंगे, कभी पढ़नी सब लगा देंगे, तो अलारा कलामा याद रखिएगा, ये important है। ये इनके टीचर रहे गौतम बुद्धा के। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। व्हाट व्हाट आर द प्लेसेस विच कंटेन द relics ऑफ बुद्धा। तो ऐसा कौन सा प्लेस है जहाँ पे बुद्धा का अवशेष मिलता है? तो वहाँ पे याद रखिएगा स्टूपाज में। ठीक है, स्टूपा आप देखा होगा ना, इस तरीके से बना है। तो यहाँ ये कहाँ पे है स्तूपा? तो ये जो स्तूपा है, ये इसके अवशेष मिलते हैं गौतम। स्तूपा कहाँ पे है चलिए बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि बौद्ध स्तूपा कहाँ पर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। इन विच लैंग्वेज वेर बुद्धिस्ट लिटरेचर रिटन। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर जो था वो किस लैंग्वेज में लिखा गया था? तो पाली लैंग्वेज में लिखा गया था। ये है। आगे क्वेश्चन नंबर 17 है। विच कंट्री हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ बुद्धिस्ट इन द वर्ल्ड। कौन से कंट्री में सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट है? तो चाइना। चाइना में सबसे ज्यादा नंबर के बुद्धिस्ट वहाँ। बढ़िया आएंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। वैशाख पूर्णिमा और पूर्णिमा इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर मार्क विच ऑफ द फ्लोइंग। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो वैशाख पूर्णिमा मनाते हैं, हर साल मनाया जाता है, तो किस चीज को मार्क करता है? किस चीज को मार्क करता है? चार ऑप्शन में, ताकि बुद्धा का जो लाइफ का इवेंट्स है, इसमें से किसको ये कहता है कि इसको मार्क करता है? इस चीज के बारे में बता। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है। बर्थ दिया है, बर्थ मतलब जन्म होता है, निर्वाणा मतलब एनलाइटमेंट, मतलब जब किसी चीज़ का प्रबोधन हो। परिनिर्वाणा मतलब डेथ होता है, यानी मोक्ष आफ्टर डेथ। और ऑल द अबव दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए चारों ऑप्शन सही है, तीनों ऑप्शन सही है, यानी ऑल ऑफ द अबव हो। सारे ही बुद्धा के लाइफ से रिलेटेड को मार्क करने के लिए बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म इमर्ज ड्यूरिंग द reign। महायाना सेक्ट जो है बुद्धिज्म का, वो उभरा किसके काल में? तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त। महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म जो है टाइमलाइन में आया किनके काल में? समुद्रगुप्त के। पढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। इन विच कंट्री इज द स्टैच्यू ऑफ लशान जायंट बुद्धा। लशान जायंट बुद्धा जो एक स्टैच्यू है, किस कंट्री में लोकेटेड है? क्वेश्चन में ये पूछा। चाइना में लोकेटेड है। भी ज़्यादातर जो बुद्धिस्ट स्टैचू होते हैं वो चाइना में ही पाए जाते हैं। ओके, चाइना की पॉपुलेशन वहाँ पे ज़्यादा है, मतलब बुद्धिस्ट की, तो इसलिए यहाँ पे भी हो सकता है कि इसकी वजह से वहाँ पे स्टैचू भी ज़्यादा है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। एट विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेस हमेक स्तूपा लोकेटेड। विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेस इज हमेक स्तूपा लोकेटेड। हमेक स्तूपा कहाँ पे लोकेटेड है? ये क्वेश्चन। सारनाथ उत्तर प्रदेश में। सारनाथ उत्तर प्रदेश में धामेक स्तूपा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। विच स्टेट इन इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बुद्ध। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ बुद्धिस्ट पाए जाते हैं? महाराष्ट्र लगाएं, याद रखिएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ड्यूरिंग हुज रीच वाज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था, किसके काल में हुआ? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बुद्धिस्ट काउंसिल से क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। डायरेक्ट आपसे देखिए 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे। ठीक है, चारों के नाम आपको याद होने चाहिए।
फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे, किसके काल में हुए थे? ओके, ये याद रखिएगा, और कहाँ हुए थे, बेस ये याद रखना है आपको। देखिए, जो हमने यहाँ पे क्या देखा, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल किसके काल में हुआ? अशोक काल काल में हुआ। अच्छा, तो कहाँ पे हुआ थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था? कहाँ पे हुआ था? पाटली, कहाँ हुआ था? पाटली। अब हम पहला देखेंगे, पहला जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वो हुआ था राजगृह। कहाँ हुआ था? राज। अच्छा, कौन रूलर था? राजसत्तू। अच्छा, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था? वैशाली में। चारों बिल्कुल आपको रट लेना है, याद करें, कोई भी पूछ सकता है चारों में से। ये तो सेकंड वैशाली में हुआ था। कौन था? काला अशोक। काला। ये थर्ड तो आप जानते हो, पाटलिपुत्र अशोक नाम लोगों ने। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हम देख रहे थे कश्मीर में हुआ था। किसके काल में हुआ था? कनिष्क के काल में। ओके, इतना हमने देखा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो द फ्लोइंग कंटेंट बुद्धिस्ट टीचिंग। तो यहाँ पे कह रहा है कि किसमें बुद्धिस्ट टीचिंग की बात की? त्रिपिटकास, याद रखिएगा। त्रिपिटकास, त्रिपिटकास में बुद्धिस्ट टीचिंग की बात की। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। हु वाज द मदर ऑफ गौतम? गौतम बुद्धा की मदर कौन थी? माया देवी। याद रखिएगा। अब बात करेंगे हु वाज द फादर ऑफ गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा के फादर कौन थे? सुद्धोधन। ठीक है, ये इनके फादर थे। पढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 20। हाउ मेनी इयर्स डिड सिद्धार्थ स्पेंड एज अ प्रिंस? गौतम बुद्धा का नाम क्या था? सिद्धार्थ। तो क्वेश्चन में कहा गया कि हाउ मेनी इयर्स डिड सिद्धार्थ स्पेंड एज अ प्रिंस। तो सिद्धार्थ जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने कितने साल तक एज अ प्रिंस उन्होंने टाइम स्पेंड किया? तो 29 साल तक उन्होंने टाइम स्पेंड किया। उसके बाद फिर वो और सन्यासी बने। बढ़ेगा आगे क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। एट विच एज सिद्धार्थ बिकम बोधि? यहाँ पे डी छूट गया, आप देख लेना। बोधि, तो किस एज में सिद्धार्थ जो है बोधि बने? तो 35 ईयर्स याद रखिएगा। हु वॉज द सन ऑफ गौतम बुद्ध? गौतम बुद्ध बेटा था, उसका नाम क्या था? राहुल। क्या होगा? राहुल उनका बेटे का नाम था। क्वेश्चन नंबर 30 है, इन विच लैंग्वेज बुद्धा गिव हिज फर्स्ट एड? बुद्धा जो है अपना फर्स्ट एडवाइस है, फर्स्ट उपदेश जो उन्होंने दिया, वो किस लैंग्वेज में था? पाली लैंग्वेज में। संस्कृत नहीं लगाना है। चलिए पढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। वेयर बुद्धा गिव हिज फर्स्ट sermon? ये हम लोग ने देखा है ना अभी। ठीक है, तो इन्होंने फर्स्ट sermon यानी कि फर्स्ट उपदेश जो उन्होंने दिया, फर्स्ट वो कहाँ पे दिया? सारनाथ में। ये क्या था? पढ़ेंगे आगे 32 की तरफ। हु वॉज द फॉलोवर ऑफ? बुद्धा के फॉलोवर कौन थे? बिंबिसार, अजातशत्रु, बिल्कुल, पाला, बिल्कुल, यानी सारे ही जो है फॉलोवर थे बुद्ध। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। द टू मेन ब्रांचेस ऑफ बुद्ध। जो दो मेन ब्रांचेस हैं बुद्धिज्म के, क्या नाम है? हीनायाना और महायाना। याद रखिएगा, हीनायाना और महायाना दो ब्रांच है मेन बुद्धिज्म के। पढ़ेंगे आगे 34 क्वेश्चन की तरफ। बुद्धिज्म इन नेपाल वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ? यहाँ पे कह रहा है कि बुद्धिज्म जो नेपाल में इंट्रोड्यूस किया गया, तो किन के काल में इनको इंट्रोड्यूस किया गया था? याद रखिएगा, अशोक। अशोक के काल में इसको। पढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। विच रूलर फाउंडेड द फेमस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी फॉर द बुद्धिस्ट? यहाँ पे कह रहा है कि कौन से रूलर ने फाउंड किया था बहुत ही विशाल, बहुत ही सुंदर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बुद्धिस्ट लोगों के लिए? याद रखिएगा, धर्मपाला। ठीक है, धर्मपाला ने फाउंड किया था इस फेमस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को बुद्धिस्ट। अब ये बताना है कि नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो था, इसको डिस्ट्रॉयड किसने किया? डिस्ट्रॉयड किसने किया एग्जाम में काफी? याद रखिएगा, बख्तियार, बख्तियार खिलजी ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। ओके, धर्मपाला यानी पाला किंग, पाला डायनेस्टी के जो फाउंडर थे धर्मपाला, इनके द्वारा इसको फाउंड किया गया था, डिस्ट्रॉय कर दिया गया था बख्तियार खिलजी। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, द बुद्धा अटेन निर्वाणा एट? निर्वाणा मतलब होता है डेथ, तो इनको मोक्ष कहाँ की प्राप्ति हुई? कुशीनगर में। ओके, याद रखिएगा, निर्वाणा कहाँ प्राप्त हुआ इनको? कुशीनगर में। आगे द फेमस इंडो ग्रीक किंग हु एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म वाज? यहाँ पे लिखा है कि फेमस इंडो ग्रीक किंग थे, इन्होंने बुद्धिज्म को बहुत ज़्यादा अपना लिया। इसका नाम था मेनांडर। ठीक है, पढ़ेंगे क्वेश्चन 38 के। मेंशन द प्लेस वेयर बुद्धा अटेन इनलाइटमेंट? कौन सी जगह पे बुद्धा को इनलाइटमेंट हुआ, यानी कि प्रबोधन हुआ? यानी इनलाइटमेंट मतलब क्या होता है? प्रबोधन। तो बोध गया में इनको प्रबोधन हुआ। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये इनलाइटमेंट। ठीक है, इनलाइटमेंट मतलब प्रबोधन। ठीक है, प्रबोधन मतलब जब आपको किसी चीज का बोध हो, आपको एग्जैक्ट पूरा नॉलेज का हो जाए, तो बोलते हैं इनलाइटमेंट। निर्वाणा हम बोलते हैं मोक्ष की प्राप्ति। यहाँ पे लिखा हुआ कि मेंशन द प्लेस वेयर बुद्धा अटेन इन, उनका प्रबोधन
का पूरा उन्होंने प्रबोधन को प्राप्त कर लिया, वहाँ पे हुआ बोध। ओके, निर्वाणा मतलब मोक्ष प्राप्त। आगे याद रहेगा, लैटिन वन जिन होता है जिसको प्रबोधन हो गया, वो होता है लैटिन। बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट वन ऑफ द एनिमल कार्व ऑन सारनाथ पिलर। यहाँ पे कह रहा है कि सारनाथ जो पिलर है, ठीक है, तो उस पर कौन सा एनिमल इस पर नहीं बना हुआ है। तो हाम बुल बिल्कुल बना है, हॉर्स बना है, एलिफेंट बना है, लेकिन डियर नहीं बना हुआ। याद रखिएगा, एलिफेंट, हॉर्स, हाम बुल बना हुआ, डियर नहीं बना। पढ़ेंगे 41 की तरफ, द फोर्थ एंड द लास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज कन्वेंड बाय। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि फोर्थ और लास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ किसके द्वारा हुआ, तो कनिष्क के द्वारा हुआ। फोर्थ वाला याद रहेगा, कश्मीर में हुआ था ना, बताया था मैंने, कश्मीर में हुआ, किसके द्वारा हुआ, कनिष्क के द्वारा। बहुत ईजी, चलिए बाकी चारों याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ, एंड सांगा टुगेदर आर नोन है। बुद्धा, धम्मा और संघा को एक साथ क्या त्रिरत्ना बोलते हैं। ऑप्शन दिया त्रिरत्ना बोलते हैं। पढ़ेंगे क्वेश्चन 43, which among the following mudra is the gesture of Buddha depicted first serve। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा मुद्रा है, एक गेस्चर है, किया गया उनके फर्स्ट उपदेश में। याद रखिएगा, धर्म चक्र मुद्रा, इसमें धर्म चक्र मुद्रा यहाँ पे दिया हुआ है, कि इनके गेस्चर है बुद्धा का, जो फर्स्ट उपदेश में ये चीज डिपिक्ट की। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 44, फ्रॉम विच मॉन्यूमेंट गौतम बुद्धा प्रोपोगेटेड हिज डिवाइन नॉलेज ऑफ बुद्धिज्म टू द वर्ल्ड। मतलब इसमें कहा गया है किस मॉन्यूमेंट में गौतम बुद्धा ने अपना जो डिवाइन नॉलेज है बुद्धिज्म का पूरे विश्व को दिया, प्रोपोगेट किया। तो किस मॉन्यूमेंट में ये चीज, किस मॉन्यूमेंट में है ऐसा। महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एट फोल्ड पाथ ऑफ। कह रहा है कि भाई एट फोल्ड पाथ बुद्धा के, तो कह रहा है कि इसमें से कौन इंक्लूडेड नहीं है बुद्धिज्म। तो देखिए हम एट फोल्ड पाथ पहले देख लेते हैं क्या क्या है। राइट व्यू, राइट रिजॉल्व, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट लिवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट सम। ये चार आठ और का एट फोल्ड पाथ दिए हुए हैं। तो क्या क्या हो गया, राइट एफर्ट दिया है, राइट एफर्ट दिया, राइट डिजायर दिया है, राइट क्या दिया, राइट एफर्ट दिया है, स्पीच दिया है, और राइट कंडक्ट दिया। तो राइट कंडक्ट दिया, राइट डिजायर नहीं दिया, ये रॉन्ग हो जाएगा। ये एट फोल्ड पाथ में से नहीं, एट फोल्ड पाथ में ये नहीं करता है राइट डिजायर। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, इन बुद्धिज्म बुल इज रिलेटेड टू व्हाट इंसिडेंट ऑफ बुद्धास लाइफ। तो यहाँ पे कह रहे हैं जो बुल है वो बुद्धा के लाइफ में ऐसा कौन सा इंसिडेंट है जिसको सिंबलाइज करता है बुल बुद्धिज्म में। तो याद रखिएगा, बर्थ यानी जन्म जो है ये डिपिक्ट करता है। बुल का सिंबलाइज मतलब बुल का जो मतलब है वो ये होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ, हु वॉज द मदर ऑफ महावीरा। तो महावीरा की जो माता थी वो कौन थी, त्रिशला। ओके, त्रिशला याद रखिएगा, महावीरा की जो माँ थी उसका नाम क्या था, त्रिशाला। पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज पैट्रोनाइज्ड। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल देखा अशोक के द्वारा, मतलब इसको डील किया गया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 49, नेम द क्लैन बुद्धा बिलोंग। बुद्धा किस क्लैन से थे, शाक के क्लैन से थे, शाक्यमुनि, शाक के क्लैन से थे गौतम बुद्ध। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है, हु अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट इज बिलीव टू बी द नेक्स्ट इनकारनेशन ऑफ गौतम बुद्धा। इनकारनेशन मतलब होता है, मतलब इनकारनेशन होगा, मतलब किसका अवतार होगा, कहने का मतलब है। तो मैत्रेय राइट आंसर हो जाएगा, मैत्रेय जो है इनका नेक्स्ट इनकारनेशन होगा बुद्धा का। चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तक जितना भी हमने सॉल्व करा काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। आई विश कि आप इसमें से कोई भी गलत ना करो। चलिए फिर रिवाइज करते रहिए, और इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम कुछ नेक्स्ट देखेंगे इंपॉर्टेंट। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।